जब श्री रामचंद्र जी को धर्मपूर्वक राज्य करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन का वृतांत है कि भगवान रामचंद्र जी प्रजा के दुख सुख के समाचार ज्ञात करने के लिए वेश बदलकर रात्रि को घर से चल पड़े। जब वे नगर में इस प्रकार घूम रहे थे तब उनको एक घर में से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई। सो इसका कारण जानने के लिए वे उसी घर की दीवार के सामने कान लगाकर खड़े हो गए। उस समय के ये वाक्य सुनकर उनके दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि इस घर का स्वामी, जो कि एक धोबी था, अपनी स्त्री से चिल्लाकर कह रहा था कि रे अधम नारी, मेरे घर में ठहरने के लिए तुझे किसी प्रकार की आज्ञा नहीं है। मैं तुझे कल किसी अन्य के घर में रहने के अपराध में अपने घर से बाहर निकालने के लिए आज्ञा देता हूँ। सो बिना एक पल इस घर में ठहरे इसी समय सदा के लिए मेरी आंखों से ओझल होकर अपना मुंह काला कर। यह वचन सुनकर धोबिन कहने लगी कि मेरे केवल एक दिन घर नहीं आने के प्रथम अपराध को क्षमा कर मुझे चरणों में स्थान दीजिए स्वामी। धोबी क्रोधित होकर कहने लगा, पगली, मैं रामचंद्र नहीं हूँ जो एक वर्ष रावण के घर रहने पर भी सीता जी को अपने घर में रख लिया। मैं वह मान का धोबी हूँ जो एक दिन दूसरे के घर में रहने पर भी अपनी स्त्री का जीवन पर्यंत दर्शन नहीं करूँगा। धोबी के मुख से इस प्रकार अनर्गल वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में दुखी हुए महलों में चले आए और सोचने लगे कि यद्यपि है प्रजा का अपवाद सफेद झूठ है और स्वर्ण की तरह सीता निर्मल है, परंतु तो भी सीता जी को कल ही वन में भिजवा कर इस लोकापवाद को समूल नष्ट करना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान राम ने प्रातःकाल ही तीर्थ के बहाने से सीता जी को रथ पर बिठाकर लक्ष्मण द्वारा वन में भिजवा दिया गया। इसके बाद ज्यों ही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचे त्यों ही लक्ष्मण जी ने सीता जी को रथ से उतार कर सिसकते हुए सारा वाक्य वृतांत सुना दिया। देवर के मुख से यह वाक्य सुनकर भगवती सीता न घबराई और हरि की इच्छा प्रबल समझकर कहने लगी, हे लक्ष्मण, भगवान राम से मेरी हाथ जोड़कर प्रणाम कह यह कहना कि मुझ वियोगिन के सर्व अपराध क्षमा कर दिया दृष्टि रखते रहें। यद्यपि उन्होंने मुझ गर्भवती को वन में भेजकर मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया है, किंतु शास्त्रकारों का कहना है कि स्वामी के दंड देने पर भी उनकी सेवा ही करनी चाहिए। इसलिए ऐसा व्यवहार करने पर भी मैं सदा उनका ध्यान धर वियोग के दुख को सुख में समझती रहूँगी। पतिव्रत धर्म का इससे बढ़कर संसार में और क्या उदाहरण हो सकता है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी तो अयोध्यापुरी को आ गए और सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीत जाने पर उनके गर्भ से लव और कुश दो बड़े प्रतापी शूरवीर पुत्र हुए। वाल्मीकि ऋषि सीता जी को पुत्री की तरह और उनके पुत्रों को पुत्रों की तरह समझकर प्रेम से पालन करते थे। कुछ समय व्यतीत होने पर जब भगवान रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो लव कुश ने उनके सिपाही और सेनापतियों को मारकर घोड़ा बांध लिया। जब रघुनाथ जी स्वयं जाकर सीता जी समेत उनको लाना चाहा तो सीता जी भगवान के ध्यान में लवलीन हो वहीं पृथ्वी में समा गई और लव कुश अयोध्यापुरी में राम जी के साथ चले गए। वहां जाकर भगवान ने स्वर्ण की सीता बनवाकर अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण किया। 11,000 वर्ष तक धर्म से प्रजा का पालन कर और अपने पुत्रों को राज्य देकर देवलोक को प्रस्थान किया। भगवान राम ने मर्यादा को बांधने के लिए और दुष्टों को मारकर भक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। जो कोई मनुष्य उनके नाम का स्मरण करते हैं वे संसार में सब प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में मुक्त हो जाते हैं। जय श्री राम।